हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु टिप्टान। आज हम करने वाले हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है ये। और इसके साथ साथ मैं आपको 2019 से लेकर 2022 तक के जो भी आपके क्वेश्चंस पेपर है उन सभी को मैं आपको शो करूंगी कि किस तरह से क्वेश्चन बनकर आए हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है, जैसे कि हमने कंपनी लॉ का कर लिया है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कर लिया है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे कि ये जो सब्जेक्ट होगा, क्या पता ये सेकेंड ईयर में है, क्या पता ये फाइनल में है, या फिर फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे कि डी यूनिवर्सिटी है, के यू के यूनिवर्सिटी के अंदर ये सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, मतलब कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर और सेकंड ईयर के अंदर है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी, और CRSU के अंदर, GJU के अंदर। मोस्ट ऑफ ये जो हरियाणा की यूनिवर्सिटी है इनके अंदर सेकंड ईयर के अंदर है। जो बाकी बाहर की यूनिवर्सिटी है, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र की जो यूनिवर्सिटी है, PU यूनिवर्सिटी, C यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो सब्जेक्ट है अलग ईयर के अंदर आ रहे हैं। तो अपने ईयर के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो सिलेबस होगा ना आपका वो मोस्ट ऑफ सिमिलर ही मिलेगा। क्योंकि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आपकी सिस्टम होगा। देखो, मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज जो मेन टॉपिक है आज का उसके ऊपर चलेंगे। आप अब एक बार अपने जो चैप्टर्स को मैच कर लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगी कि ये जो वीडियो है आपके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ओवरव्यू है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने ये जो चैप्टर कर लिया ना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो ओवरव्यू है, इसके अंदर ना एक मेन कंटेंट पूछा जाएगा। आपको शो ऑफ भी करती हूँ, ये वाला मेन कंटेंट एंड कंपोनेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसके, ये तीन चीज़ है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज और द इंस्टीट्यूशंस है। अगर आपने ये तीनों पॉइंट्स कर लेना, आपके जो आगे जो 3 चैप्टर है ना, जिसके अंदर आप प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट ये पढ़ोगे, और साथ में आप क्या पढ़ने वाले, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, जिसके अंदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आएंगे। अगर आपने ये पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया, मतलब कि पहला चैप्टर यही है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना, यही क्वेश्चन आता है हर बार जब मैं आपको बताती हूँ ना कंपोनेंट। ये जो चैप्टर है मैंने ऑलरेडी कंप्लीट अपलोड कर रखा है अपने ही यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे, आप सभी ने देखा भी है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो नेक्स्ट जो आपके जो चैप्टर है ना, फाइनेंशियल सिस्टम के और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये तीनों चैप्टर मोस्टली 50 से ज़्यादा %, मैं बोल सकती हूँ 70% तक आपका ये जो चैप्टर के अंदर जो आएगा ना वो इस वाले चैप्टर से कवर है। सो आपके लिए जो सजेशन ये है कि आप पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद आप नेक्स्ट पे पूछना, क्योंकि ये इसका बेस है। कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे वर्ड है जो इनके अंदर आ रही हैं। ये मैंने 3 चैप्टर्स करवाए हैं अभी तक फिलहाल, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ए टाइम मैं आगे नहीं प्रोसीड कर सकी, बट मैंने जो 3 चैप्टर करवाए हैं आप उनको देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ पे आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन बन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर क्या है आपका, फाइनेंशियल सिस्टम है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया के अंदर क्या है और रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, यहाँ से कुछ एक ये पॉइंट ज़्यादा निकल कर आता है। क्योंकि ये जो रिसेंट डेवलपमेंट वाले टॉपिक है ना, वो अब की बार जो 2020 के बाद आने लगे हैं एग्जाम के अंदर। क्योंकि कोविड 2020 के अंदर आया था ना, तो 2020 के बाद जो रिसेंट डेवलपमेंट की गई थी उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनकर आ रही हैं। नेक्स्ट है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डिपॉजिटरी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जिसको आप सभी जानते हैं, जो गाइडलाइंस इशू करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है डेट मार्केट क्या है। नेक्स्ट है हमारा 8th चैप्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट क्रिएशंस, क्रेडिट कंट्रोल। ये जो तीनों चैप्टर है ना एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि RBI के थ्रू क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। मंदी काल और महंगाई जो काल होती है ना उनको मेंटेन किया जाता है। क्रेडिट क्रिएट किया जाता है, क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। इनके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, 5 इंस्ट्रूमेंट है, क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। एग्जाम के अंदर ये इस तरह से इंपॉर्टेंट आएंगे। कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया, वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सारा कमर्शियल बैंकिंग के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। NPA जो बैंकिंग सिस्टम होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की रिगार्डिंग। ठीक है, ई बैंकिंग के बारे में और डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये है आपका इसके इन चैप्टर्स के अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी, साथ में आपको चैप्टर्स भी बताऊंगी कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनकर है। ठीक है, चलते हैं अब हम। देखो, आपके यहाँ पर ना शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आते हैं, है ना, दोनों तरह के आते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे।
ठीक है, मैंने दोनों लिख रखे हैं, शॉर्ट भी लिख रखे हैं और लॉन्ग भी लिख रखे हैं। सबसे पहले हम ना लॉन्ग करेंगे, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग पता चल गया तो शॉर्ट आप इजीली, जैसे कि शॉर्ट में क्या होगा, जस्ट इतना सब पूछा जाएगा, व्हाट इज अ कैपिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिफाइन सेबी, सेबी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है, इनके ऊपर आप किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ज़्यादा फोकस करूंगी कि आप लॉन्ग को कंप्लीट करके जाइए, जिससे कि आपके शॉर्ट ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर दोबारा से बता रही हूँ, इवन वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, डीयू यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, CRSU, CDLU, CBLU, IGU, ठीक है, इग्नू यूनिवर्सिटी, खानपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, क्योंकि इन सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के कॉमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि क्या मैम ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैं इसलिए मैंने आपको पहले सिलेबस दिखाया है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। मैं ओवरऑल सभी यूनिवर्सिटी को कॉमन करके मैं तभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आती हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, देखो 2019 के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे, इन क्वेश्चंस को करवाने के बाद मैं ना आपको जो मेन कहाँ से सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं उन चैप्टर्स को सजेस्ट करूंगी कि ये चैप्टर आपको करके जाने चाहिए अगर आप एग्जाम में इजीली पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है। और एग्जाम किस तरह से कंप्लीट करना है, कंडक्ट करना है, किस तरह से आप उसको पूरा करोगे, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है, डिस्कस ब्रीफली द वेरियस टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट आर द डिफॉल्ट इन अ मनी मार्केट। क्या कह रहे हैं, ये जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पूछे जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट पता है क्या मनी मार्केटिंग के, जैसे कि ट्रेजरी बिल है हमारे पास, कैश मैनेजमेंट बिल है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, बैंकर एक्सेप्टेंस है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, कमर्शियल बिल है। इन सभी को मैंने डिस्कस किया था जब मैंने मनी मार्केट का ये चैप्टर करवाया था। मैं बोल रही हूँ मैंने 3 चैप्टर कवर करवाए हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो मनी मार्केट क्या होती है और उसके इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करना है, ये जो क्वेश्चन है आपको काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। अब मैं करवा रही हूँ 2019 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन। देखो जैसे क्वेश्चन पेपर ना ऐसे मेरे पास हार्ड कॉपी में थे, बट वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बट मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको लिख लिया है कॉपी पे कि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है, उसके कंपोनेंट को डिफाइन करना है। कैपिटल मार्केटिंग के क्या है कंपोनेंट। अब देखो कैपिटल मार्केटिंग हमारा चैप्टर नंबर है, हमारा 4th चैप्टर है, ठीक है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा चैप्टर है। मैं आपको इसके कंपोनेंट्स और बता देती हूँ, कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा। वही दो वैसे दो आते हैं, प्राइमरी मार्केट आती है और सेकेंडरी मार्केट आती है, और साथ में डेट मार्केट भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। अगर सेपरेटली ऐसे पूछा जाए ना, प्राइमरी मार्केट को डिफाइन करो, तब भी वो चैप्टर नंबर 4 कैपिटल मार्केट के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि कैपिटल मार्केटिंग के 2 कंपोनेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल प्रेजेंट करना है। अब देखो ये पूरा 15 नंबर का आएगा या फिर 10 नंबर का आएगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी। जैसे कि मुझे ही पता है जिसकी CRSU कुरुक्षेत्र और DU यूनिवर्सिटी के अंदर, MDU के अंदर भी बड़े बड़े नंबर में आते हैं, राइट। और जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बच्चे बिलोंग करते हैं ना, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि मैम मेरा नाम ये है और मैं इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हूँ और मेरी ये स्ट्रीम है, क्योंकि आपको पता है कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर हमारे 3 टीचर्स अवेलेबल हैं, 3 फैकल्टीज अवेलेबल है। तो पर्टिकुलर टीचर के पास ही टीम वो मैसेज फॉरवर्ड करेगी। तो आपको क्या करना है, आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और आपको क्या हेल्प चाहिए। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट से मेरे पास मैसेज किया था कि मैम हमारा सिलेबस ये है, ठीक है, आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ प्रोवाइड कीजिए। तो मेरे को पता चल जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी का पैटर्न ये चल रहा है और पीछे प्रीवियस ईयर में ये चल रहा है ना। नॉर्मल सी बात है, मैं बोल रही हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द फंक्शन, राइट एंड पावर ऑफ द सेबी। सेबी की पावर, फंक्शन, राइट, ये तीनों पॉइंट्स कभी भी हर साल क्या है, कभी राइट पूछे गए हैं, कभी ऐसे पूछा गया है कि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेबी ने क्या क्या गाइडलाइंस इशू की है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द डेट मार्केट। डेट मार्केट से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट ऑफ द डेट मार्केट।
डेट मार्केट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी को दो टाइप में ऐसे सेगमेंट क्या है, सेगमेंट का मतलब होता है बांट दिया गया है। आप उससे क्या समझते हैं? इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ द इंडियन डेट मार्केट। उनकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है और साथ में उनकी लिमिटेशंस भी बतानी है, इंडियन डेट मार्केट में उनका क्या असर पड़ा है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर मैंने साथ में लिख रखे हैं। ठीक है, अगर मैं नाम बोलूँ तो आप समझ जाना, साइड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डिफाइन अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है? ठीक है, व्हाट आर देयर फंक्शंस, डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक, डिस्कस द प्रमोशनल रोल है डेवलपमेंट बैंक इन अ डिटेल्स। देखो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, बिल्कुल एक अलग चैप्टर है। ये अलग चल रहा था अभी तक, ये सेम सिमिलर पॉइंट चल रहा था। मार्केट क्या होती है, इसके अंदर फिर दो तरह की मार्केट होती है, मनी मार्केट होती है, सेकेंड कैपिटल मार्केट होती है। फिर कैपिटल मार्केट में फिर दो डिवाइड्स हो गए हैं, प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट है। मार्केट को चलाने के लिए सेबी ने गाइडलाइंस दी थी। अभी तक ये एक सीक्वेंस में चल रहा था। अब चल रहा है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक एक अलग यूनिट आ चुकी है। अब उसको क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा किस तरह से पूछा गया है। इसके फंक्शंस पूछे हुए हैं, कैसे ये डेवलपमेंट बैंक से डिफर करता है। ठीक है, देखो किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, यूनिट वाइज पेपर आता है। किसी में जैसे 4 यूनिट आ गई, 5 यूनिट आ गई है। किसी में प्रॉपर ऐसे 9 क्वेश्चन आ जाते हैं कि 9 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना। तो अपने यूनिट के वाइज आपका जब सिलेबस दिया होता है ना, ऐसे फ्रंट में जब सिलेबस दिया होता है ना, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ऐसे सिलेबस दिया होता है ना, तो आपको ऐसे मेंशन किया होता है कि आपकी यूनिट कैसी है, समझ रहे हैं? आपकी यूनिट किस तरह से प्रॉपर डिफाइन की गई है, कि कैसे यूनिट वाइज आएगा, या फिर ऐसे 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना पेपर जो कैसे किस तरह से पैटर्न रहने वाला है। तो आपकी यूनिवर्सिटी का भी ऐसे लिखा होता है, ऐसे कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, और फिर भी डाउट है तो मैं बोल रही हूँ, कमेंट्स कर सकते हैं आप हमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द नीड टू इस्टेब्लिश द आरबीआई। आरबीआई को मतलब कि स्थापित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एम्प्लॉयड बाय द आरबीआई। मतलब कि एक क्रेडिट कंट्रोल वाला पॉइंट अलग है, आरबीआई को अलग है। मैं तभी बोल रही थी, ये जो तीनों चैप्टर है ना एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये तीनों चैप्टर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल। इसके अंदर पता है क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा, आरबीआई के बारे में पूछ लेंगे आपको थोड़ा सा। एक बारी में आपसे ये पूछ लेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे किया जाता है आरबीआई के थ्रू। एक बारी में ये पूछ लेंगे क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है। क्रेडिट कंट्रोल में आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पूरे चैप्टर में कुछ भी लिखा हो बट आपसे एग्जाम के अंदर बस एक ही पॉइंट पूछेंगे कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आपको एक्सप्लेन करने। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के अंदर क्या आएगा, जैसे कि रिजर्व रेपो रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, एसएलआर हो गया। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट है। इनमें पाँच छः तो क्वांटिटेटिव है और 5-6 आपकी क्वालिटेटिव है। तो इनको आपको डिस्कस करना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, क्रेडिट कंट्रोल पूछा हुआ है, तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो मेथड्स है ना वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। मैंने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, सो ये थे 2019 के क्वेश्चन, जहां पर आपको इंपॉर्टेंस नजर आ रही होगी मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सेबी का जो 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर आपका डेट मार्केट का है, 11 चैप्टर कमर्शियल बैंक है, और साथ में आरबीआई का जो क्रेडिट कंट्रोल वाला पॉइंट है 10th चैप्टर है, सिलेक्टेड चैप्टर है। अब बढ़ते हैं हमारे 2020 के क्वेश्चन पेपर की ओर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, डिस्कस द सिग्निफिकेंस डेवलपमेंट इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से आप क्या समझते हैं और क्या महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हो रही है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, आपको उसको डिस्कस करना है। कहने का मतलब है जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उनकी बात की जा रही है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है, उसमें से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, एक्सप्लेन द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द बोथ मार्केट। बोल रही हूँ जब से कोविड मतलब कि 2020 के आउट ऑफ हो चुका था एग्जाम, मतलब कोविड जाने के बाद रिसेंट डेवलपमेंट वाले बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछे जाने रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है, साथ में आपको पूछा हुआ है लेटेस्ट आपके डेवलपमेंट पूछी हुई है। तो मनी मार्केट वाला चैप्टर हो गया चैप्टर नंबर 3, और जो कैपिटल मार्केटिंग है ये चैप्टर नंबर 4। दोनों के जो बीच में डिफरेंस है आपकी बुक के अंदर देख लेना कि मनी मार्केट में दिया हुआ है या फिर आपको कैपिटल मार्केट वाले चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी मार्केट। आप प्राइमरी मार्केट से क्या समझते हैं, आपकी उसकी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी है। अब प्राइमरी मार्केट वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कैपिटल मार्केटिंग एंड इट्स कंपोनेंट।
समझ में याद आया? कैपिटल वीडियोस को मैं तभी बोल रही हूँ, वीडियोस को स्किप मत करो, क्योंकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन। अब पिछले वाले 2019 वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर कैसे था कि कैपिटल मार्केट, व्हाट इज द कैपिटल मार्केट एंड डिफाइन द कैपिटल मार्केटिंग इट्स कंपोनेंट, है ना। कंपोनेंट क्या थे? प्राइमरी मार्केट थी, सेकेंडरी मार्केट थी। अब की बार 2020 के अंदर कैसे पूछ लिया है कि डिफरेंट करके पूछ लिया है। प्राइमरी मार्केट अलग है, सेकेंडरी मार्केट अलग है, ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेबी। सेबी क्या होता है? चैप्टर नंबर 6 है हमारा। हाउ सेबी इज द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। कैसे सेबी प्रोटेक्ट कर रहा है किसके इंटरेस्ट को? इन्वेस्टर्स के, क्योंकि इन्वेस्टर्स देखो अननोन है, कंपनी अननोन है, मार्केट अननोन है, बट जो ये सेबी है, जो एक बहुत बड़ी, जो कह रहे हैं ना कि जैसे परिवार को चलाने के लिए, जैसे हमारे सबसे बड़े पर्सन होते हैं, जो कहते हैं ना कि बड़े पर्सन हैं, जैसे कि हम घर में हर एक के दादा होते हैं, पापा होते हैं, वो पूरे फैमिली को चलाते हैं, है ना। वो गाइडलाइंस, वो रास्ते बताते हैं। इसी तरह से मार्केट के अंदर भी जो मार्केट चला रहे हैं वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस है, वैसी संस्था है सेबी। वो क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस, वो रेगुलेशन क्या है इशू करते हैं, किसके प्रोटेक्शन के लिए? इन्वेस्टर्स की। तो वो प्रोटेक्शन पूछी जा रही है कि क्या क्या। अब यहाँ पे इसके आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन मिलेगा, राइट्स, पावर एंड फंक्शंस, दैट्स इट। आप उसको इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बट थोड़ा सा मोल्ड होके हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है? डिफाइन क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या है आपको वो बताना है। ये देखो चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमिक। अब देखो दो चैप्टर्स को मिक्स कर दिया, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर देखना है कि आपको चैप्टर नंबर 11 में ये क्वेश्चन मिल रहा है या चैप्टर नंबर 9 में, या किसी में भी नहीं है। अगर किसी में भी नहीं है तो कैसे करोगे? आपको क्रेडिट क्रिएशंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, कमर्शियल बैंक के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। फिर ये देखना कि किस में किसका रोल ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं। आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप इन चैप्टर्स की नॉलेज है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द टर्म ऑफ ई बैंकिंग, डिस्क्राइब द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द ई बैंकिंग, ऑल्सो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द ई बैंकिंग ड्यूरिंग द कोविड-19। समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं कि आपको जो ई बैंकिंग का जो टर्म है उसको डिफाइन करना है, और डिफरेंट कितने तरह से हम क्या कर सकते हैं, ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक जो बैंकिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो कितने कितने तरह से कर सकते हैं उनको बताना है, और साथ में उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना है, जैसे कि कोविड-19 के अंदर, ठीक है। तो कोविड-19 को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है, तो आप थोड़ा सा अपडेट होते रहिए। अब 2023 लग गया है, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमारा 12 का है, 16 का है, कोई कह रहा है हमारा 25 तारीख का पेपर है इसका, है ना। तो अपने रिसेंट डेवलपमेंट जो हो रही है, रिसेंट जो चल रहा है, उसको लेकर भी थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि आप इजीली से एग्जाम को अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 चैप्टर से नजर आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय द डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक से आप क्या समझते हैं? डिस्कस द वेरियस रिसेंट डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। देखो डेवलपमेंट बैंक में पता है क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर बहुत ही आसान पॉइंट्स हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़। फंक्शंस वेरी मच इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। फंक्शंस इसके बहुत बार आए हैं एग्जाम के अंदर, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये 4 नंबर में आते हैं, जैसे कि IFSI, ICII, IDBI, सिडबी बैंक है, IIBI है। अगर आप कहेंगे तो मैं इनके ऊपर एक शॉर्ट वीडियोस डाल दूंगी, ठीक है, कब आया था, कैसे इसको याद करेंगे। इसको याद करने की भी ट्रिक है, क्योंकि अगर आप इनको अभी याद कर लोगे ना, तो आगे जब आप MCOM करोगे या फिर आप नेट की प्रिपरेशन करोगे, JRF की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पर ये एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप इनको अभी लर्न कर लें तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस थे 2020 के थे। आपको यहाँ पर की पॉइंट्स क्या लग रहे हैं? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, 9, 13, 12। कहीं ना कहीं आप एनालिसिस कर पा रहे हैं, बट मैं आपको एंड में भी आपको करके बताऊंगी। अब चलते हैं हमारे 2021 के क्वेश्चंस के ऊपर, जो 2021 के अंदर क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द इवेल्युएशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ब्रीफली आउटलाइन इट्स स्ट्रक्चर। वही बातें एक्सप्लेन करनी है जो आपसे पहले ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, यहाँ पर सेम, यहाँ पर ये सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों में सेम आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है। नेक्स्ट है डिस्कस द फंक्शन एंड द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। मनी मार्केट के फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, और कौन कौन इसके पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको बताना है। दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है आपको, एंड कंपेयर करना है इसको कैपिटल मार्केट से। तो दैट मीन्स 3rd और 4th चैप्टर मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
तो आपको मैं बता देती हूँ, जो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट वाला जो चैप्टर्स कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट नजर आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट द रोल ऑफ द सेबी। सेबी का रोल क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, देखो घुमा के पूछा है बट लास्ट वाली लाइन आपको सेम नजर आ रही होगी, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटी इन अ सेकेंडरी मार्केट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल मार्केटिंग एंड द प्राइमरी मार्केट। देखो कैपिटल मार्केट के कंपोनेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी, बट यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कैपिटल मार्केट और प्राइमरी मार्केट के बीच में ही डिफरेंस पूछ लिया। तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से लेके आ रहा है, बट थोड़ा सा मोल्ड करके लेके आ रहे हैं। आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, तो मुझे पक्का यकीन अपने स्टूडेंट्स पर कि वो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है कि गिव एन ओवरव्यू ऑफ द इंडियन डेट मार्केट। आपको ओवरव्यू करना है इंडियन डेट मार्केट का। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज इन अ डेट मार्केट। देखो क्या कह रहे हैं, इंडियन डेट मार्केट का आपको पहले तो ओवरव्यू करना है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, कैपिटल मार्केट का ही एक कंपोनेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं इंडियन डेट मार्केट के अंदर। ये चैप्टर नंबर 7 है इंडियन डेट मार्केट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक प्लेइंग इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। कमर्शियल बैंक किस तरह से रोल अदा कर रहा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, और आपको रिसेंट डेवलपमेंट बताने हैं कमर्शियल बैंकिंग के हमारे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 11 है कमर्शियल बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, गिव एन ओवरव्यू अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आरबीआई, डिस्कस द मेथड अडॉप्ट बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन। समझ में आया, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर आपका 11 नहीं है, 11 तक तो आपके फिनिश हो गए थे, नहीं 11 नहीं है, चैप्टर नंबर आपका 9 और 10 है। इसके अंदर क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट कंट्रोल की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नीड ऑफ द स्टैंडर्डाइज ऑफ द डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, हाउ डू दिस बैंक हेल्प द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। डेवलपमेंट बैंक स्टैंडर्डाइज की नीड क्यों पड़ी और कैसे डेवलपमेंट बैंक हमारे इकोनॉमिक को, अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे ये ग्रोथ कर रही है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है, ठीक है। ये कुछ एक क्वेश्चंस थे, कुछ एक नहीं सारे ही क्वेश्चंस थे जो आपके 2019 से लेकर 2021 तक आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे बिल्कुल ही शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके बहुत, ये 3 सालों के हैं, मैं आपको बता रही हूँ 3 साल के हैं, और 3 सालों के अंदर ऐसे ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, देखो। और जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी की मेरे पास काफ़ी सारे वैसे क्वेश्चन पेपर्स है, मैंने एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट लेके सभी यूनिवर्सिटी का ऐसे की पॉइंट्स की, जैसे कि 2019 के अंदर अगर एक क्वेश्चन मनी मार्केट से आ रहा है तो मनी मार्केट का कंप्लीट जैसे जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो मैंने सारा का सारा इंक्लूड करके उसके अंदर शो कर दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे बिल्कुल ही शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर में आते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 2 नंबर में आते हैं। तो अपनी यूनिवर्सिटी के पैटर्न और अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो छोटे में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या है, ये मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है, ये 3 बार पेपर में पूछा हुआ है डिफरेंट, ठीक है। तो मैं बोल रही थी ना, अगर आप बड़े क्वेश्चन कर लेंगे तो आराम से छोटे क्वेश्चन उसके अंदर कवर हो जाएंगे। अगर आपने बड़े क्वेश्चन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट किए होंगे तो ट्रेजरी बिल इजिली कर सकते हो। तो 14 डेज, 91 डेज, 184 डेज और 364 डेज के लिए इशू किए जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डीमेट अकाउंट एंड द फिजिकल शेयर। फिजिकल शेयर और डीमेट अकाउंट, देखो पहले ना शेयर्स को ना ऐसे फिजिकली ऐसे कहते हैं ना कि जैसे पेन आपको नजर आ रहा है ना, तो ऐसे शेयर्स के लिए एक सर्टिफिकेट ऐसे इशू किया जाता था। बट आजकल क्या है, ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने स्टार्ट हो चुके हैं जिसे हम कहते हैं डीमेट अकाउंट। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ये आपका जो है ना क्वेश्चन डिपॉजिटरी चैप्टर, डिपॉजिटरी वाले चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 5 से है, ठीक है। व्हाट इज अ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल से आप समझते हैं क्या, ये चैप्टर नंबर 10 है। मैं आपको बोल रही थी बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे तो इजिली आप छोटे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड अ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस क्या है, वो क्या कैसे इनको आप डिफाइन करोगे। अब देखो ये बड़े क्वेश्चन में भी आ रहा है, छोटे क्वेश्चन में भी आ रहा है, कैसे अटेम्प्ट करोगे मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका 2 नंबर के अंदर है, ठीक है, 2 मार्क्स के अंदर है, 3 मार्क्स के अंदर है, जैसे मेरे को पता है जैसे कि डी यूनिवर्सिटी और एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है 2-2 नंबर में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भी जैसे कि
शायद CDLU और CBLU में भी ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर में तो टू द पॉइंट ऐसे 4 लाइनें फिल करके उसको कंप्लीट कर देना जो पूछा हुआ मेन। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में आप ज़्यादा स्ट्रेंथ करोगे तो नॉर्मल सी बात है, टाइम की भी वेस्टेज होगी और साथ में शीट की भी। ठीक है, क्योंकि आपके पास ओनली 3 आवर्स होते हैं और ऐसे फटाफट जाएंगे जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बिल्कुल ऐसे टाइम को बिल्कुल मैनेज करके चलना है। और अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में आ जाए तो आप किस तरह से करोगे? सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन अगर 4 नंबर 5 नंबर में है तो 2 से 3 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिखना है। देन उसके बाद आपको मीनिंग लिखना है, जो भी आपसे मीनिंग पूछा हुआ है। ठीक है, मीनिंग तो अपने प्रॉपर लाइन में आएगा। देन उसके बाद जो आपके पास जो मेन कंटेंट पूछा हुआ है ना, मेन कंटेंट, अब 4 नंबर में है तो 4 पॉइंट्स तो कम से कम होने चाहिए। 5 कर दो तो बहुत अच्छी बात है। 5 का नंबर का है तो 5 से 6 पॉइंट आपके होने चाहिए। ठीक है, और 4 नंबर के लिए 5 नंबर के लिए ऐसे स्टैंडिंग 1 पेज सफिशिएंट। स्टैंडिंग 1 पेज का मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, अगर यही क्वेश्चंस आपसे अगर 15 नंबर में, 10 में एंड 20 में, ठीक है, ये इनमें पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे? इंट्रोडक्शन एज इट इज, बट स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। 2 से 3 के बजाय 5 से 7 लाइनें हो जाएंगी। ठीक है, मीनिंग लिखना है। 15 नंबर वाले में आपको डेफिनेशन दी जाएगी प्रॉपर ऑथर के द्वारा, वो आप लिख सकते हैं अगर आपको आती है। फिर आपके बाद आ जाता है मेन कंटेंट। मेन कंटेंट हर एक क्वेश्चन में क्या है, 2-2 चीज़ें पूछी हुई है, जैसे कि इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन पूछी हुई है, रिसेंट डेवलपमेंट और उसके डिफरेंस पूछे हुए हैं। तो उनके जैसे कि 15 नंबर में है ना, 2 पॉइंट्स ऐसे पूछे हुए हैं, 7 से 8.1 के, 7 से 8.1 के। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है? कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर 15 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 20 मार्क्स, क्योंकि कंक्लूजन से ऐसे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ये चारों पॉइंट बिल्कुल अच्छे से रिप्रेजेंट करने हैं। 15 नंबर में ऐसे स्टैंडिंग के 4 पेजेस और अपनी यूनिवर्सिटी के जो पेजेस दिए जाते हैं ना एग्जाम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग भी देखना। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 40 शीटें दी जाती है, किसी में 30 दी जाती है, किसी के अंदर 20 ही दी जाती है, 25-24 के करीब। तो अपनी यूनिवर्सिटी के पेजेस के अकॉर्डिंग आप इन्हें डिवाइड कर लेना कि कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, कितने छोटे करने हैं, तो उसको ऐसे प्रॉपर डिवाइड करके जाना है। ये स्ट्रैटेजी जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, एग्जाम ना तो पूरा होगा और ना ही टाइम पे होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, और ऐसे 4 स्टैंडिंग पेज आप मिनिमम करके आएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर? डिफाइन अ बैंकिंग एंड द टर्म ऑफ ई बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है और ई बैंकिंग टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नैरो बैंकिंग है ये। कॉल मनी क्या होता है, कॉल मनी मार्केट क्या होता है? ये भी ट्रेजरी जो मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो है ये केवल 1 दिन के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी नाइट, इसको एक और नाम से बोलते हैं शायद, नाइट डे मार्केटिंग भी बोलते हैं शायद इसको। ट्रैकिंग स्टॉक क्या होता है? ये आपका स्टॉक वाले चैप्टर से है, डिपॉजिटरी वाले चैप्टर से है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO जिसे हम बोलते हैं, जब कंपनी फर्स्ट बार इशू करते हैं ना, ये आपका कैपिटल मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा। फर्स्ट 3 चैप्टर करोगे ना तो वहाँ पे आपको इजीली से ये टॉपिक मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फॉरेन, ये आपके ना प्रीवियस ईयर के अंदर 2019 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी बार भी इसी तरह से एग्जाम आएगा। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 4 नंबर में अभी आ जाता है। कई बार ये क्या है 15 नंबर में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली टेलर मशीन जो ATM जिसे हम बोलते हैं। पेमेंट बैंक क्या होती है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या होते हैं? क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया क्या होते हैं? गिल्ड एड सिक्योरिटी क्या होते हैं? ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो बहुत ही शॉर्ट थे। अब हम करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको करने चाहिए, ये तो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब देखो आपके पूरे 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर्स में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये चैप्टर करके जाए। 14 में से कोई भी 7-8 चैप्टर कर लेंगे इनमें से, तो आप इजीली से अपने पेपर में अंदर पास हो सकते हैं। गारंटी है आप आसानी से पास हो सकते हैं अगर आपने इन चैप्टर्स को किया। देखो सेकंड चैप्टर आपका बेसिक है, जो फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिक है। अगर इस फर्स्ट कर ले तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका इजीली आराम से हो जाएगा, है ना। तो थर्ड है आपका मनी मार्केट का। आपने नज़र भी आया होगा कि मनी मार्केट जो कैपिटल मार्केट से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, 3 साल आया है। और 5 जो फोर्थ जो 2022 के अंदर भी आया। अभी फिलहाल मेरे पास वो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, स्क्रैप हो चुका है वो, फिर भी मैं बता देती हूँ। फोर्थ जो चैप्टर है कैपिटल मार्केटिंग का, ये भी चैप्टर बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन भी बनकर आया है।
सिक्स जो चैप्टर है सेबी, इसकी पावर, फंक्शन, ड्यूटी, इन्वेस्टर के प्रति क्या इन्होंने इशू की है गाइडलाइंस। सेवंथ चैप्टर क्या है आपका डेट मार्केट से, डेट मार्केट से, ठीक है। 10th चैप्टर है क्रेडिट क्रिएशन के, यहाँ से आ जाता है आपकी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जिससे आप आरबीआई क्या है कंट्रोल करती है, किसको, इन्फ्लेशन को या फिर क्रेडिट को, समझ रहे हैं। 11th चैप्टर है आपका कमर्शियल बैंक का, नजर आया होगा, अभी मैंने क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। 14 चैप्टर है आपका डेवलपमेंट बैंक। ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, बहुत आसान चैप्टर है। 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, बाकी आप उसको कवर कर लेना, बहुत आसान चैप्टर्स हैं, ठीक है। छोटे क्वेश्चन जहां से क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-5 नंबर के आ रहे हैं। 5वां चैप्टर, 9th चैप्टर और 12वां और 13वां, ठीक है, समझ में आया। आई होप आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। उम्मीद करती हूँ जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है 12 को, 16 को, 25 को, ठीक है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा निकले। हमेशा क्या है पॉजिटिव वेव्स के साथ काम करना है, ठीक है। ये टेंशन नहीं लेनी कि एग्ज़ाम कैसा होगा कैसे नहीं, अपना बेस्ट दो, हमेशा 100% दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप हमें एक सजेशन करते रहिए कि हमें किस वीडियो और आपको कौन सी तरह की वीडियोस चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।